सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के द्वारा सीखते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 21 तारीख है, मंगलवार है और आज के दिन में मुख्य रूप से कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व मनाती है। धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व, इसका तात्पर्य यह है, जब बालिका माँ बालिका मरियम 3 साल की थी, तब जोकिम और अन्ना ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार जो उन्होंने ईश्वर से की थी, बालिका को मंदिर ले जाते हैं और मंदिर में अर्पित करते हैं ईश्वर की सेवा के लिए। क्योंकि उन्होंने पहले से ही ईश्वर से वादा किया था, जब उनको विवाह के 20 साल तक संतान नहीं थी, उस वक्त उन्होंने ईश्वर से वादा किया था, जो भी संतान प्राप्त होगी उस संतान को ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित करेंगे। इस वादे के मुताबिक वह मंदिर ले जाते हैं मरियम को, बालिका को, और वहाँ पर समर्पित करते हैं। कहते हैं कि मरियम उस मंदिर के इर्द गिर्द में ही पली बढ़ी। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, आज के सुसमाचार में जो लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 1 से 10 का प्रसंग है, इसमें जक्कैयुस के बारे में, जक्कैयुस के जिज्ञासा प्रभु यीशु को देखने का, प्रभु से मिलने का, प्रभु से बातचीत करने का एक जिज्ञासा के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। जक्कैयुस कोई आम आदमी नहीं था, वो एक प्रमुख और धनी नाकेदार था। यानी कि एक उस इलाके में बहुत बड़ा व्यक्ति था, क्योंकि उसका नाम था, वो प्रमुख था, वो धनी भी था और एक नाकेदार था। इसलिए जब यह प्रमुख और धनी नाकेदार प्रभु को मिलने के लिए या प्रभु को देखने के लिए, प्रभु का दर्शन के लिए आता है, इसके पीछे काफ़ी रहस्य छिपा हुआ रहता है। अब जक्कैयुस के पास धन था, पद था, प्रतिष्ठा थी, जमीन जायदाद थी, दुनिया की सारी अमीरी उसके पास थी, वो एक रईस व्यक्ति में गिना जाता था। अब इस व्यक्ति को ईश्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पैसे उसको खुशियाँ नहीं दे पाए, पद उसको खुशियाँ नहीं दे पाया, उसके पास जितने भी ज़मीन जायदाद थी वो उसको खुशियाँ नहीं दे पाई। उसके अंदर खोखलापन था, खालीपन था, और ऐसे में उसको लगा, क्यों ना मैं एक बार यीशु से मुलाकात करूं, यीशु को देखूं, शायद मेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी, शायद मेरे जीवन में आनंद आएगा। शायद इसी उद्देश्य से वह प्रभु को मिलने के लिए, देखने के लिए आता है। लेकिन अब उसके सामने समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है? जिस प्रकार से बाइबल बताता है, वो छोटे कद का था। कद भले ही शारीरिक रूप से छोटा था, नहीं था, वो अलग बात। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए या साइकोलॉजिकली देखा जाए, उसका कद इसलिए छोटा था, गलतियां करते करते, पाप करते करते, चीटिंग करते करते, लोगों को ठगते, उसका सेल्फ एस्टीम गिर चुका था। इसलिए यहाँ पर लिखा है उसका कद छोटा था। अब इसलिए वो प्रभु के सामने नहीं आ पाता, लोगों का सामना नहीं करना चाहता, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। लेकिन उसकी इच्छा जो थी प्रभु को देखने की, वो मामूली नहीं थी, बहुत ही गहरी और तीव्र इच्छा शक्ति थी। इस वजह से वो सबसे पहला काम वो ये करता है, यीशु के रास्ते में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से आने वाले थे। यीशु के रास्ते पे आना उसका एक निर्णय, एक महत्वपूर्ण निर्णय।
शायद उसका जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ निर्णय यीशु के रास्ते पे आना। अब तक वो दुनिया के रास्ते पे था, पैसे कमाने के रास्ते पे था, बेईमानी के रास्ते पे था, लोगों को चीटिंग करने के रास्ते पे था। अब वो निर्णय लेता है यीशु से मुलाकात करनी, यीशु को देखना है। तो सबसे पहला डिसीजन उसका जिंदगी का निर्णय, मैं यीशु के रास्ते पे आऊँगा। यीशु के रास्ते पे आया, सच्चाई का रास्ता, प्रेम का रास्ता, शांति का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता। इस रास्ते पे आता है, चलता है इस रास्ते पर। उसके बाद एक गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है। गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठने का तात्पर्य दुनियादारी से ऊपर उठता है, दुनिया के मोह माया से ऊपर उठता है, ईश्वरीय ओर अग्रसर होता है। वहाँ पर बैठता है, इंतजार करता है, यानी कि प्रार्थना में लगे रहता है। दुनियादारी से ऊपर उठकर प्रार्थना में ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित है वो। अब प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जक्कैयुस नामक व्यक्ति उसको मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित है। प्रभु 99 कदम लेकर उसके पास आता है। इस व्यक्ति ने एक कदम लिया प्रभु के पास जाने के लिए। याकूब का पत्र अध्याय 4:7 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। यहाँ पर जक्कैयुस ने ईश्वर के पास जाने के लिए एक कदम लिया और प्रभु ने वहाँ पर 99 कदम लेकर जक्कैयुस जहाँ बैठे थे गुलर के पेड़ पर चढ़कर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। कितना बड़ा सौभाग्य की बात है जक्कैयुस के लिए। हो सकता बड़े लंबे समय के बाद उसने अपना ओरिजिनल नाम सुना होगा, लोगों ने उसको बोलना शुरू किया था होगा, शायद यह ठगने वाला व्यक्ति, चीटिंग करने वाला व्यक्ति, बेईमान करने वाला व्यक्ति, ऐसा कोई नाम रखा होगा। प्रभु यीशु मसीह बड़े मान सम्मान इज्जत के साथ, यद्यपि वो पापी हैं तब भी प्रभु देखिए कोई पापियों पर उंगली नहीं उठाता, सजा नहीं देता, दंड नहीं देता, बल्कि मान सम्मान के साथ, प्यार के साथ प्रस्तुत होता है उसके सम्मुख और उसको मान सम्मान से बुलाता है, जक्कैयुस जल्द नीचे आओ। प्रभु की उसी एक वाणी उसको छू गई, उसका दिल पिघल गया, वो तुरंत नीचे उतर के आया और उतर के आते ही उसके विचार बदल गए, विचारधाराएं बदल गई, सोच बदल गई, उसके काम बदल गए, उसका नाम बदल गया। तुरंत वो कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिन जिन लोगों के साथ मैंने बेईमानी करते हुए पैसे इकट्ठा किए उनको 6 गुना लौटा दूंगा। परिवर्तन देखिए, एक मुलाकात यीशु के साथ इंसान को टोटली बदल देती है, परिवर्तित करती है। भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग इस प्रसंग को सुनेंगे, हम सबों के लिए जरूरत है जक्कैयुस ने जैसे निर्णय लिया, एक निर्णय लें यीशु के रास्ते पर आने के लिए, यीशु के रास्ते पर चलने के लिए, दुनियादारी से ऊपर उठने के लिए, ईश्वरीय दर्शन के लिए लालायित रहने के लिए। और ये सुनिश्चित रूप से हमें प्राप्त होंगे, दर्शन होगा और प्रभु के साथ मुलाकात होगी। जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, कार्य बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी, हमारी जीवन शैली बदल जाएगी, सब कुछ नया होगा। जक्कैयुस नया हुआ, जक्कैयुस के घर प्रभु गए। आज हम प्रभु को हमारे जीवन रूपी घर में, हमारे परिवार रूपी घर में प्रभु को बुलाएं, प्रभु का निमंत्रण करें और प्रभु जब आएंगे, प्रभु का दर्शन होगा, सब कुछ नया होगा, सब कुछ बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति आराधना महिमा धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए, आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को बड़े गहरे अनुभव का संदेश आपने हम सबों को दिया है। प्रभु हम भी आपको अनुभव करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इस प्रकार से प्रभु आपका अनुभव हासिल करने के लिए हम सभी गहरी इच्छा शक्ति के साथ निर्णय ले सकें, परिवर्तन लाने के उद्देश्य से आपसे मुलाकात करें वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। इस प्रकार से प्रभु अपने जीवन में निरंतर हम परिवर्तन लाते हुए नई सृष्टि हम हर दिन बने और आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।